स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.21 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आपको रिएक्शन दी है, SOCl2 गैस डिकम्पोज हुआ है, SO2 गैस एंड Cl2 गैस। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर 0.65 atm। अब यहाँ पर हमको एक्सपेरिमेंट दिए हैं, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, टाइम यहाँ पर सेकंड में गिवन है और यहाँ पर टोटल प्रेशर गिवन है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में टाइम 0 पर 0.5 ये टोटल प्रेशर गिवन है और सेकंड एक्सपेरिमेंट में 100 सेकंड पर 0.6 atm ये टोटल प्रेशर गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम हिंदी मीडियम में समझा दें आपको। ये देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह से है। स्थिर आयतन पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि के ऊष्मीय अपघटन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। SO2Cl2 गैस का ऊष्मीय अपघटन हुआ SO2 गैस एंड Cl2 गैस में। अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 atm हो। और यहाँ पर उसके बाद हमको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिए हैं, प्रयोग दिया है 1 पर समय 0 और कुल दाब 0.5 atm, ये atm में दिया है डियर। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 100 सेकेंड पर 0.6 atm ये गिवन है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपका ध्यान इस रिएक्शन पर जाना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, इसको यहाँ देख सकते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये रिएक्शन को आप देखिए, यहाँ पर गैसियस स्टेट में रिएक्शन दी हुई है, गैसीय अवस्था में ये अभिक्रिया हमको दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गैसीय अवस्था में प्रथम कोटि अभिक्रिया द्वारा जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है, उसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए। ये देखिए, ये आपके पास ये फार्मूला है, याद रखिए। आप इस फार्मूले का यूज अब आप तब करते हैं जब आपको रिएक्शन गैसीय फेज में गिवन हो, गैसियस स्टेट में गिवन हो, ठीक है। और अगर गैसियस स्टेट में गिवन नहीं हो तो आपको पता है फार्मूला कौन सा लगेगा, K = 2.33/T log A/A-x, या फिर K = 2.33T log A0/A, वो तब लगता है। लेकिन जब गैसियस फेज में रिएक्शन गिवन हो, यानी गैसीय अवस्था में रिएक्शन दी गई हो, तो डियर हम T या फिर रेट कांस्टेंट K हम इस फार्मूले से ही निकालते हैं। ये फार्मूला दिमाग में रख लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर K रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, T समय यानी टाइम है, और यहाँ पर P0 जो है ये वाला या ये वाला एक ही बात है। P0 यहाँ पर जो है, इस P0 को हम लोग बोलेंगे इनिशियल प्रेशर, यानी कि आरंभिक दाब। क्या बोलेंगे डियर? इनिशियल प्रेशर, यानी क्या बोलेंगे इसको हम? आरंभिक दाब। और PT को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर टोटल प्रेशर, ठीक है। क्या बोलेंगे डियर इसको हम? टोटल प्रेशर यानी कुल दाब। तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला आपको किस तरह से यूज करना है। कब? जब आपको रिएक्शन गैसियस फेज में गिवन हो, यानी गैसीय अवस्था में दी गई हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं रेट कांस्टेंट K निकालने के लिए, और जब K गिवन हो तो टाइम निकालने के लिए भी हम इस फार्मूले का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए डियर, ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है, बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन आज के वीडियो में आप जब सीखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना। कोशिश करता हूँ मैं आपको इसको समझाने की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन पे इतनी लाइन पे ध्यान देना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ 0.65 atm, ठीक है।
आपको इस लाइन पे ध्यान देना। फिर से देखो, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर 0.65 atm। हिंदी में सुने, अभिक्रिया की वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 atm है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो तो आपको ये वाला फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये फार्मूला इस तरह से है, रेट इक्वल टू के, और यहाँ पर हो जाता है SO2Cl2 गैस। तो ये किसके लिए डियर? ये प्रेशर के लिए। यहाँ पर ये किसके लिए डियर? ये प्रेशर के लिए। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, और वो किस स्टेट में है? ये देखिए यहाँ पर ये गैसेस स्टेट में है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। तो हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, दर नियम के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं? तो आपको पता है कि सबसे पहले लिखेंगे हम रेट, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर के, ठीक है, और फिर अगर मोलर कंसंट्रेशन होती तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, मगर ये तो गैसियस स्टेट में है और गैस स्टेट में कंसंट्रेशन नहीं होता है, क्या होता है? प्रेशर होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम या तो सिंपल ब्रैकेट लगा के P यूज़ करें, या फिर आप ऐसे P यूज़ कर दो, P ऐसे लिख करके आप इसको लिख दो SO2Cl2। तो ये हो गया डियर। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर इस तरह लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देना आगे की तरफ, क्या लिखोगे आप? यहाँ पर प्रेशर लिख देना। या फिर अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला एक्यूरेट है, रेट इक्वल टू के इंटू प्रेशर SO2Cl2, ये लिख दो। ये देखिए, ठीक। अब आप समझ गए, यानी कि आपको क्या निकालना है? अगर आपको रेट निकालना है तो आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट के पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद प्रेशर ऑफ SO2Cl2 गैस, यानी कि प्रेशर ऑफ SO2Cl2 गैस से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम के निकालते हैं। ठीक है, अब के निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला तो पहले बता ही दिया था कि हम किस फार्मूला का यूज़ करेंगे डियर? इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम जब इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि टाइम जब भी जीरो दिया जाता है, ये जीरो गिवन है, तो जीरो के सामने जो भी वैल्यू रहती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल। यानी कि यहाँ पर प्रेशर की बात आएगी तो इनिशियल प्रेशर यानी कि P नॉट। P नॉट यहाँ पर क्या आएगा डियर? 0.5। आप यहाँ पर P नॉट की जगह 0.5 लिख देंगे। ठीक, अब आपको आगे देखना है, आगे ये देखना है कि भाई टाइम यहाँ क्या लिखा जाए, कि जीरो तो लिख नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि जीरो वाली जो वैल्यू होती है वो इनिशियल होती है, इनिशियल प्रेशर यानी कि P नॉट होती है। तो आपको यहाँ पर 100 जो लिखना है सेकेंड, वो T की जगह पे लिखना है, तो यहाँ पर हम 100 सेकेंड T की जगह लिख देंगे। ठीक, P नॉट तो आपको पता है 0.5 है ही, मगर PT टोटल प्रेशर कितना दिया है? 0.6, तो इस PT की जगह पर हम 0.6 यहाँ लिख देंगे। तो देखिए किस तरह होगा, मैं आपको बता दूं। ये देखिए हमने इस तरह से लिख दिया इसको। ठीक है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग के इक्वल टू 2.33, T की जगह 100, लॉग P नॉट की जगह 0.5, फिर 2 इंटू P नॉट की जगह 0.5 माइनस PT की जगह 0.6 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, जब 0.5 को यहाँ लिखते हो तो 2 का मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो यहाँ 1 हो जाएगा और 1 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए इतनी इक्वेशन आने के बाद, ठीक है भाई, 2 का मल्टीप्लाई किया 0.5 में तो 1 आ गया, 1 माइनस 0.6, ये देखिए बाकी ऐसा कैसे रहेगा। अब 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.4 आएगा, ये देखिए इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये हटा दिया तो 5/4 आएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा, याद करो, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n, ये फार्मूला लग जाएगा। आपने जब लगा दिया तो ये लिख दिया आपने। अब log 5 की वैल्यू आपको पता है 0.6990 होती है, इसको लिख दिया। log 4 की वैल्यू आपको पता है 0.6020 होता है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब 0.6990 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे किसको,
0.6020 को, ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 0.097 आएगा। ये देखिए, अब इसको मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर इस तरह से 0.097, ठीक है। अब k इक्वल टू 2.303 अपॉन में आएगा 100 इंटू 0.097 हो गया। अब 0.097 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 0.223, फिर 100 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, हमें इतनी वैल्यू मिलेगी 0.00223 सेकेंड इनवर्स, ये हमको इतना मिल गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, पॉइंट को 3 टाइम इधर लाओ, 1 2 3, तो 2.23 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। आपको पता है जब राइट साइड जाते हो तो माइनस से पावर बढ़ती है और लेफ्ट साइड जाते हो तो माइनस से पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू इतनी हमारी आ चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेट इक्वल टू k इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 गैस, ये मैंने आपको बताया था पहले कि हमको रेट निकालना है तो पहले k निकालना पड़ेगा, तो k डियर हमने निकाल लिया। अब प्रेशर ऑफ SO2Cl2 गैस निकालना है हमको, क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 गैस निकालना है। तो चलो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 गैस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डियर स्टूडेंट्स एक बात दिमाग में रखिए आप हमेशा के लिए कि जब भी आपको रिएक्टेंट का प्रेशर निकालना हो तो ये वाला फार्मूला दिमाग में रख लीजिए, आप हमेशा के लिए दिमाग में रख लीजिए ये वाला, ठीक है। क्या, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 2P0 माइनस PT, ये होता ही है, इसको याद करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, यानी कि गैसीय अवस्था में प्रथम कोटि अभिक्रिया द्वारा जो रिएक्टेंट ऑफ प्रेशर है वो हमेशा 2P0 माइनस PT के इक्वल होता ही है, ठीक है, याद कर लो, ये होता ही है इतना, ठीक है। चलिए बस, तो हमको क्या करना है, इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो हम इस फार्मूले को इधर लिख देते हैं। ये देखिए, इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 इक्वल टू 2P0 माइनस PT। अब P0 इनिशियल वैल्यू तो आपको पता ही है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, ये देखिए इनिशियल वैल्यू 0.5 है ना, क्योंकि जीरो के सामने इन टाइम जब जीरो होता है इसके सामने जो वैल्यू होती है इसको हम इनिशियल प्रेशर बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, प्रारंभिक मान बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसकी जगह क्या, 0.5। अब हमको डिटरमाइन किस में करना था, आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में, ये देखिए टोटल प्रेशर ऑफ 0.65 ATM, यानी इस पर हमको निकालना था, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो हमको गिवन है वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कहाँ पर डियर, यहाँ पर इस PT की जगह पर, ठीक। तो हमने यहाँ पर ये 0.65 लिख दिया, ये देखिए। अब 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, 1 में 0.65 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर 0.35 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना आया डियर, 0.35 आया। तो इस 0.35 को हम प्रेशर ऑफ SO2Cl2 की जगह लिख देंगे, ये हमने लिख दिया, और K की जगह पर जो ये वैल्यू आई है इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा, 0.35 का जब 2.23 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमको आंसर मिलेगा ये 7.8 इंटू 10⁻⁴ ATM सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ATM तो प्रेशर की वैल्यू है यहाँ पर, और K जो सेकेंड इनवर्स में आया था वो लिख दिया हमने। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर रेट इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा, ठीक है। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस न्यूमेरिकल में एक लाइन जो मैंने आपको याद करने को बोली थी वो डियर ये है, देखिए जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे किसका, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, यानी गैसीय अवस्था में प्रथम कोटि अभिक्रिया द्वारा जो व्यंजक प्राप्त होता है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिएक्टेंट ऑफ प्रेशर जो होता है हमेशा वो 2P0 माइनस PT के इक्वल ही होता है, ठीक है। चलिए अब बस, तो ये न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। चलिए